नवरात्रि की रातों में महिलाएं संभोग क्यों करवाती हैं? प्राचीन रहस्य। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान को अगर मानते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, आज भी है जो भगवान को करवाती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कहानी। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। नवरात्रि की रातें वैसे तो देवी की उपासना, आराधना और भक्ति का समय माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रातों में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है जिसे प्राचीन ऋषियों ने साधना और तांत्रिक क्रियाओं का सबसे उपयुक्त समय बताया है। क्योंकि इन रातों में माता की शक्ति अपने चरम पर होती है और संपूर्ण वातावरण में एक ऐसा स्पंदन फैल जाता है जो साधारण समय में संभव नहीं होता। यही कारण है कि शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुछ विशेष प्रकार की साधनाओं में स्त्रियां और पुरुष एक साथ मिलकर शक्ति का आदान प्रदान करते थे, जिसे आज की भाषा में हम संभोग कह सकते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होता था। नवरात्रि की रातों में स्त्रियों की ऊर्जा अत्यंत प्रबल मानी जाती है, क्योंकि वे स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, और जब वे इस काल में साधना करती हैं तो उनका शरीर और मन दोनों दिव्य कंपन पैदा करता है। प्राचीन समय में यह विश्वास था कि देवी के पूजन के बाद जब स्त्री और पुरुष एक साथ ध्यान मुद्रा में बैठते थे और ऊर्जा का आदान प्रदान करते थे, तब उस मिलन से साधक को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती थीं। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और व्यक्ति साधारण मनुष्य से असाधारण बन सकता है। मित्रों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि इस विषय पर तंत्र शास्त्र में बहुत गहन विवरण मिलता है। तंत्र का मूल ही यही है कि शक्ति और शिव का मिलन ही सृष्टि का कारण है, और जब यह मिलन साधना की अवस्था में होता है तो साधक को सृष्टि के रहस्यों की अनुभूति होती है। यही कारण है कि नवरात्रि की रातों को तांत्रिकों और साधकों के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली समय माना जाता है। आज भी आप देखेंगे कि नवरात्रि की रातों में भारत के कई तीर्थ स्थानों पर गुप्त साधनाएं की जाती हैं, जहां स्त्री और पुरुष दोनों का संयुक्त प्रयास आवश्यक होता है। लेकिन यहां यह बात समझना जरूरी है कि प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि धर्म साधना और शक्ति जागरण के लिए होता था। नवरात्रि में स्त्रियां स्वयं को देवी मानकर पूजा करती हैं, और जब वे साधना में पुरुष के साथ मिलती हैं तो वह एक प्रकार से शक्ति और शिव का संगम होता है। यह कोई सामान्य संबंध नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें दोनों का उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति होता है। आपने सुना होगा कि नवरात्रि में उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अब कल्पना कीजिए, जब ऐसी अवस्था में स्त्री और पुरुष साधना के माध्यम से एक होते हैं तो कैसी दिव्य शक्ति का उदय होता होगा। प्राचीन काल में राजाओं और ऋषियों के वंशज इसीलिए इतनी महान शक्तियों से संपन्न होते थे, क्योंकि उनके जन्म के पीछे भी ऐसी ही साधना और ऊर्जा का आदान प्रदान छिपा रहता था। कई पुराणों में भी इसका संकेत मिलता है, जैसे कि जब भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ तो उससे समस्त ब्रह्मांड में शक्ति का प्रवाह हुआ और देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य मिला। इसी प्रकार जब नवरात्रि की रातों में साधक मिलन करते हैं तो उनके भीतर छिपी दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं और वे किसी भी साधारण मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान हो जाते हैं। मित्रों, यह सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या आज भी ऐसी साधनाएं होती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन यह सब गुप्त रूप से होती हैं, क्योंकि यह आम लोगों के लिए नहीं है। यह केवल वही साधक कर सकते हैं जिनका मन शुद्ध हो, जिन्होंने तपस्या की हो, और जो केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान के लिए ऐसी साधना करना चाहते हो। वरना अगर कोई साधारण व्यक्ति इसे केवल आनंद के लिए करता है तो उसके लिए यह पाप समान है और इसके परिणाम भी अत्यंत भयंकर हो सकते हैं। नवरात्रि की रातों में यह शक्ति इतनी प्रबल होती है कि अगर कोई महिला केवल ध्यान और भक्ति में भी बैठ जाए तो उसके चारों ओर ऊर्जा का मंडल बन जाता है और उस समय उसका हृदय और मन दिव्य ज्योति से जुड़ जाता है।
इसीलिए कहा गया है कि स्त्री स्वयं में देवी का रूप है और नवरात्रि में उसकी शक्ति का तेज 10 गुना बढ़ जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्राचीन समय में नवरात्रि की रातों में महिलाएं संभोग क्यों करवाती थीं। इसका कारण केवल वासना नहीं, बल्कि शक्ति जागरण था। यह एक आध्यात्मिक रहस्य है जिसे समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, अगली बार जब आप नवरात्रि का व्रत रखें तो केवल बाहरी पूजा ही न करें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानें, क्योंकि देवी केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर स्त्री में, हर शक्ति में और हर आत्मा में विद्यमान है। और मित्रों, अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो और आप ऐसी ही अद्भुत कहानियां और रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नई कहानियां और गूढ़ रहस्यों को आपके लिए लाने की शक्ति देता है और साथ ही आपको भी जुड़े रहने का अवसर प्रदान करता है।